नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे। आग तूफान में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे नौजवान से आपको मिलवाऊंगा जिनका उम्र आधार कार्ड के हिसाब से केवल 21 साल है, लेकिन इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं। मान लिया जाए तो एक महादेव का आशीर्वाद है इनके ऊपर कि इस उम्र में घर के लड़के खेलते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं उस उम्र में। और पिछले लगभग 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ समाज सेवा में अपने आप को समर्पित किए हैं, समाज सेवा करते हैं। भाजपा के युवा तेज तरार नेता के रूप में जाने जाते हैं, उस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बिट्टू बाबा, चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपके साथ साथ सभी जितने भी आपके आग तूफान न्यूज के दर्शक हैं, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूं और उनको आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं लेना चाहता हूं। बिट्टू बाबा, इतनी छोटी सी उम्र में समाज सेवा का विचार कहाँ से उत्पन्न हो गया मन में? देखिए, कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होती है वैसे आपका गुण होते जाता है। और हाँ, बस समाज सेवक का उम्र से तो मैं जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैंने 8 क्लास से लेकर जब मैं 1 क्लास से जब 8 क्लास में जब पढ़ाई करता था, उसमें देखता था बीच में आता था झाड़ू मिनिस्टर, ई मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बनाया हुआ था। तो मेरा मतलब उसी टाइम से मैं अपने सामाजिक जीवन में मैं ढूंढने का मतलब मैं कोशिश कर दिए थे। क्या थोड़ा सा कैमरा आगे बढ़ा लीजिए और आप थोड़ा सा हाथ कर सकते तो उसी टाइम में जब मैं ढूंढने का मैं कोशिश कर रहे थे, तो मेरा मतलब उसी में रुचि होते गया। बीच में परिवार का सपोर्ट बीच में नहीं मिला, लेकिन फिर बाद में मिलने लगा। फिर उसके बाद में जब यहाँ से बगल के विद्यालय में मुरली से 9th क्लास क्लियर किया, तो मैं अपना एडमिशन जगह पर हाई स्कूल में लिया। वहाँ जाने के बाद कुछ अगर आंदोलन वगैरह हम लोग किए, उसके बाद से मैं अपना मतलब अपना अधिक करना राजनीति में आया जी। तो राजनीति में आया तो बहुत सारी पार्टियां, जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां, तो भाजपा ही क्यों पसंद है? देखिए, ना बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग मेरे यही गांव के थे, मैं जिनके संपर्क में था। बगल के हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं परमानंद पांडे जी, मैं जिनके संपर्क में था। संपर्क में उनके होने की वजह से अगर आप मेरे पास अगर बोल रहे हैं, आपके पास मैं बोलने के अगर मैं इच्छुक हूँ, तो माननीय परमानंद पांडे जी का देने की मैं वजह से बोल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कदम बढ़ गया। श्री परमानंद पांडे जी को आप अपने राजनीतिक गुरु हाँ, मेरे राजनीतिक गुरु के साथ अगर मुझे बोलने का अगर कोई अधिकार दिया है तो परमानंद पांडे जी दिया है, जिसकी वजह से मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि वही लोग हमको यहाँ तक मतलब पहुँचा है। सर, बोलने का एक शब्द बोलने का अधिकार परमानंद पांडे को देता है, संविधान देता है तो आजाद है ना। संविधान दिया, लेकिन मैं अगर गांव से करता हूँ, देखते हैं गांव में बहुत सारे लड़के कुछ अलग में जाते हैं। अगर मैं उसी माहौल में गया होता तो मैं भी जो लोग करते हैं, कहीं जाकर शिमला में रोड में कमाता हूँ तो आगे से, लेकिन मैं उस लाइन से हटकर सामाजिक जीवन की लाइन को चुना, तो आज ठीक है ना। सामाजिक जीवन चुना अलग बात है, लेकिन आपने जो एक शब्द बोला ना कि बोलने का अधिकार परमानंद जी, इस शब्द से मुझे आपत्ति है कि कोई इंसान, आप जितना आजाद परमानंद जी पांडे जी हुए, जितना आजाद हम हुए, उतना इस देश के आजाद नागरिक आप भी है। उसको मानते हैं कि संविधान, बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं उसमें दिया हुआ है कि आजादी वही देते हैं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी होता है कि समझ से गुण हो तो समझ से गुण जात। अगर उस प्रकार अगर हम समझ कर दे तो आपके साथ नहीं बैठे हुए होते। सही बात है, आपके साथ नहीं बैठे हुए। साहब, बात की किसी को अगर आपको अगर आगे बढ़ाया है, आप उसका नाम लीजिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। कोई मेरे लिए कुछ करता है तो उसका नाम होना चाहिए। हाँ। सर, सुने कि आप पंचायत चुनाव में भी आने वाले हैं। देखिए, आप सुन रहे हैं जो आने वाले हैं, अगर यहाँ के लोगों को लगेगा कि बिट्टू मेरा उद्धार कर सकता है, तब आने वाले हैं, नहीं चाहेगा तो नहीं आने वाले हैं। क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स मेवा नहीं है, मेरे लिए पॉलिटिक्स सेवा है। हम सेवा करने के लिए आएंगे। आज भी प्रत्येक दिन मतलब 500 से 700 रुपये खर्चा होती है, क्योंकि हमको सेवा करना है, मेवा नहीं करना है। यहाँ पर जब से मतलब चुनाव हुआ, जो भी देखे हैं, वो केवल मेवा का काम किया है, सेवा का काम नहीं किया है। हम सेवा का काम करते हैं। आपका पंचायत कौन सा है? पंचायत पश्चिमी मधुबनी जो बैठे हैं, आपका विधानसभा का 1 नंबर बूथ है और पंचायत का भी 1 नंबर बूथ है। मेरे यहाँ से शुरू होता है। तो विधानसभा कल्याणपुर, केसरिया आप मधुबनी पश्चिमी मधुबनी पंचायत। अभी आपके मुखिया जी कौन है? माननीय पुंदेव सोनी जी हैं। अच्छा, अभी मुखिया है। तो पंचायत चुनाव में जो आने का विचार बना रहा है, पद के बारे में कुछ बताइएगा क्या? कौन सा पद पे? देखिए, सबसे पहले का बात, जनता चाहेगी तो मेरे मन में एक ही पद का लालसा है कि मैं किसी छोट से शुरुआत करूंगा, उसमें अच्छा करके दिखाऊंगा तो हमको खुद बड़का पहुंचा देगा। अगर हम अपने मन में लालसा कर लेकिन हम विधायक ही बन जाएंगे, तब बात का संपत्ति बेच देंगे। तो वो नहीं करनी है। लड़ेंगे चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे।
आपके आपके अभी तक खुलासा नहीं किए थे, लेकिन आपके चुनाव हम खुलासा कर देते हैं कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो बिट्टू बाबा जो है मुरली पश्चिमी मधुबनी जो है पंचायत और उसके मुरली के गांव के भाजपा कार्यकर्ता, इन्होंने आज पहली बार मैंने चैनल पर बोला है कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे। तो बाबा आप तो पश्चिमी क्या बोलते हैं मधुबनी पंचायत के और बीजेपी कार्यकर्ता के नाम तौर पे जाने जाते हैं, तो फिर राजद समर्थक या जदयू समर्थक आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, हम ही एक ऐसा शख्स हैं कि जब जैसा तब तैसा, मतलब जब जैसा तब तैसा। तो विधानसभा चुनाव है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई उम्मीदवार आएगा तभी सपोर्ट करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये पंचायत के चुनाव होता है, क्योंकि हमको अपने बीच के लोगों को चुनना होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर भाजपा और राजद करने लगेंगे तो सही लोगों की चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए आपका सवाल है कि राजद के लोग मुझे कैसे वोट करेंगे। राजद के भी लोग मुझे बढ़ चढ़ के वोट करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उतना किया हूँ और आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। तो सर आप अपने पंचायत में या अपने गांव में जो राजद समर्थक माने जाते हो, कभी आप किसी राजद समर्थक के काम आए हैं या उनके किसी मदद या किसी? देखिए, राजद समर्थक लोग मेरे बगल में है, यानी आपके मेरे पंचायत के 4 नंबर वार्ड में है नितेश राम जी, जिनके पत्नी के आंगनबाड़ी में नौकरी के लिए उनको मतलब खुद उनके राजद के नेताओं के द्वारा उनको प्रेरित किया गया था। मैं जिनका उनका सपोर्ट किया, सपोर्ट की वजह से आज उनकी माता जी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही है। नीतीश राम जी माने जाते हैं राजद के समर्थक। आपने अपने मेहनत करके अपने समर्थनों को भेजा, उनको नौकरी दिलवाई। हाँ। ये तो पुण्य का काम है। मतलब जहाँ तहाँ से बातचीत करके, किसी अफसर से बात करके, जिससे बात करके आज उनको वहाँ पहुँचाया। वाह, और इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। किसी को थोड़ा सा कैमरा में बार बार कहना पड़ा, थोड़ा सा हाथ आगे रखिए। जब भी किसी का मदद किया जाता है, अगर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के, तो अपने मन को प्रसन्नता मिलेगी। और निश्चित रूप से नितेश राम जी आपके पीछे खड़ा होंगे, इसमें तो कोई दो राय होना नहीं चाहिए। सर अभी भाजपा के सामने 2025 कब है आप लोगों का विधानसभा? 25 में आने वाला है, तो इसमें क्या तैयारी है? हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। और आज भी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तैयार है। दूसरी पार्टियों को तैयारी करना पड़ता है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन भाजपा यहाँ पड़ते कि अभी हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है। अभी आपके सामने झोड़ा रखा हुआ था, अगर आप नहीं तो क्षेत्र में निकल गए होते, क्योंकि हम लोग मोदी के भक्त हैं और मोदी के ही कहना है कि चल झोड़ा उठा लिए चल दिए, तो हम लोग झोड़ा उठा के चल देते हैं। तभी जस्ट आपके सामने निकलने वाले तरीके आप। तो सर ऐसा नहीं ना है सर कि नीतीश कुमार जी फिर इधर से उधर? अब देखिए, वो तो ऊपर गिरा नीतीश है। अब सबसे पहले का बात बताइए, नीतीश कुमार पर सभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो अब क्या कर दे, लेकिन मेरे जहन का चीज नहीं है। वो केंद्रीय नेतृत्व का है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम लोग को जो ऐसा आदेश होता है हम काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग का संगठन का जो नजदीकी का अध्यक्ष परमानंद पांडे जी हैं कि कोई और भी है? ना, यहाँ का मतलब यहाँ का देखिए, हम पार्टी एक संगठन के माध्यम से चलती है। पार्टी में प्रकोष्ठ होता है, संयोजक होते हैं, आपका ये मोर्चा का लोग होता है। तो परमानंद पांडे जी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं और पूर्व महर्षि विधानसभा के विस्तारक थे। अभी उनको मतलब सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया। तो जिस प्रकार जिनका होता है, हमारे यहाँ का बिरगुल पासवान मंडल के अध्यक्ष, उनके हम लोग काम करते हैं। अभी हम यहाँ माननीय सांसद के द्वारा IT सेल, मतलब जो सोशल मीडिया होता है, उसका जिम्मेदारी दी गई, उसको हम देखते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत धन्यवाद।